मेरी मुलाकात ऐसे हुई थी कि मुझे बुलाया गया शूट पे कि क्रैक फाइटर का शूट है, पवन सिंह का है, उसमें आपको आइटम सॉन्ग करने का है। मैंने कहा ठीक है, डन। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ भोजपुरी की क्वीन कल्याणी सिंह से। मैम, आप कैसी हो? मैं बढ़िया, नमस्कार, प्रणाम। आप कैसे हैं? ठीक हो, आपकी दुआ से। हमेशा रहेगी। जी। मैम, आप ये दिल्ली के महाविद्यालय देशबंधु कॉलेज में आप आई हो। यहाँ पे आपका क्या चीज़ का प्रोग्राम था? यहाँ पे बेसिकली माइक थोड़ा पहले नीचे रखिए। हाँ, यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम था जो अवार्ड वगैरह दे रहे हैं, सूफ़ी सॉन्ग जैसे गज़ल वगैरह इन सब का था। तो इसमें मेरे से पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया, तो मैंने सोचा डांस वगैरह क्या करूँ, डांस तो दुनिया देखती आई, आगे भी देखेगी। तो मुझे कुछ डिफरेंट करना था, तो मैंने थीम एक्ट किया। थीम एक्ट क्या होता है? किसी भी एक चीज़ को लेकर के आप टॉपिक को, उसको एक्टिंग के थ्रू आप उसको पोर्ट्रे करते हो, मतलब दिखाते हो सबको। तो मैंने सेव गर्ल चाइल्ड पे किया था, जैसे जिसमें भ्रूण हत्या, जो अबॉर्शन करा देते हैं, पेट में लड़की है ये जान करके। तो उस पर मैंने उस बच्ची के दर्द को बाय एक्ट मैंने प्रेजेंट किया है कि जब आप किसी बच्ची को मारते हो तो उसको कैसा फील होता है, जब पेट में बच्चा आता है तो उसकी क्या इमेजिनेशन होती है उसकी मदर के साथ, मतलब उसकी माँ जो है वो क्या इमेजिन करती है कि उसका बच्चा कैसा होगा, क्या बात करेगा। क्योंकि जिसके पेट में होता है ना, माँ ही समझ सकती है, हर एक चीज़ को फील करती है। उसके बाद जब उसको मारा जाता है तो उसका जो दर्द, उसका जो तकलीफ़ है, उसको कैसा फील होता है। मैंने बस एक छोटे से एक्ट में ये मतलब बताने की कोशिश की। आई होप आप ये क्लिप भी ऐड कर दोगे उसमें। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा अभी तक कल्याणी सिंह भोजपुरी गानों में आग लगाती रहती है। हरियाणवी बॉलीवुड में पहली बार मतलब सोशल कार्य के लिए एक संदेश दी है, और आप लोग इनके बातों को ध्यान रखिएगा। कल्याणी जी, आपसे मैं एक ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मेरे जो फॉलोवर है वो पवन सिंह के फ़ैन है, ठीक है? और आपका एक फ़ोटो वायरल हुआ था पवन सिंह के साथ, कब हुआ था? पवन सिंह से कब मुलाकात हुई थी और क्या बातचीत हुई थी? मेरी 2018 में बातचीत हुई थी। तो बातचीत क्या हुई थी, क्रैक फाइटर के सेट पे मैं उनसे मिली थी, और मिलने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद जब सर का मेकअप कंप्लीट हो गया तो मैं उनके वैन में गई, वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई अच्छे से, बस बातचीत हुई। फिर उनका सॉन्ग वॉन्ग देखा मैंने और फिर मैं चली आई, बस। तो दोस्तों, आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। आप लोग रोज़ कमेंट करके बोलते हो कि पूछिएगा किस लिए मुलाकात हुई थी। मैं ब्रीफ में बताऊं? हाँ। चलिए, मैं आपको सनसनीखेज खबर देती हूँ। मेरी मुलाकात ऐसे हुई थी कि मुझे बुलाया गया शूट पे कि क्रैक फाइटर का शूट है, पवन सिंह का है, उसमें आपको आइटम सॉन्ग करने का है। मैंने कहा ठीक है, डन। तो अराउंड 25-30 के पे बात हुई थी ये गाने के लिए। मैं गई वहाँ पे, तो मुझे पता चला 1 हफ्ते से ऑलरेडी बैंगलोर की कोई हीरोइन थी उस मूवी में, उसको भी निकाल दिया। फिर 3 दिन मुझे वेट कराया गया, तो 1 दिन तो मेरा पूरा वेस्ट गया। सेकेंड डे मैं सेट पे जिद करके गई कि मुझे कम से कम दिखाओ तो कि है कि नहीं है, क्योंकि मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग था। और स्टार्टिंग में ये लोग ना आपको इतना भ्रमित करते हैं कि क्या ही बताऊँ। तो मतलब फिर मैं सेट पे गई, फिर मुझे फील हुआ कि जो गाना मुझे दिया गया था उस गाने पे चांदनी सिंह जो है वो परफॉर्म कर रही हैं। तो आई वॉज शॉक्ड। फिर मुझे जिसने बुलाया, मैंने उसकी क्लास लगाई। फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं ऐसे हो गया, वैसे हो गया, आपको तो पता है जो मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, समझ रहे हैं आप लोग भी, समझ रहे हैं, करता है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो मुझे क्यों बुलाया, मेरे को नेक्स्ट डे का टिकट करवाओ, मेरे को जाने का है। फिर नेक्स्ट डे मैंने जब बोला कि मेरे को पवन सर से मिलना है सेपरेटरी, मैं चाहती थी कि मैं उनसे मिल के उनको बताऊँ कि सर ऐसे ऐसे मुझे बुलाया गया। और उन्होंने मतलब ठीक है, सॉन्ग नहीं मिला, कोई बात नहीं, पार्ट तो मूवी का पार्ट तो बना सकते हैं, मतलब स्टार है वो, दूसरा 2 आइटम सॉन्ग करवा सकते हैं। मुझे मिलने नहीं दिया गया, पवन सर मुझे आपसे मिलने नहीं दिया गया था। पवन सिंह के टीम वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं, पहले तो मैं पवन सिंह के टीम से नाराज़ हूँ, सपोर्टर हूँ लेकिन नाराज़ हूँ। अगर आप लोगों को काम नहीं देना था तो किसी को उसमें नहीं रखना चाहिए था, कि आश्वासन नहीं देना चाहिए था कि आप आइए काम दे रहे हैं। अगर आपको काम देना था तो बुलाना चाहिए था, नहीं तो आपको नहीं बुलाना चाहिए था। तो ये आप लोगों ने गलत किया, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग ये इंटरव्यू देख रहे हो तो आगे इनको काम ज़रूर दीजिएगा, चाहे सॉन्ग हो, मूवी हो या कुछ भी हो।
मुझे ही नहीं, किसी को भी आप पागल बना के मत बुलाइए। पागल बना के, हाँ किसी को भी, मतलब किसी को भी, हाँ हर किसी का टाइम होता है। काम देना है तो दीजिए, नहीं तो बुलाइए मत, बुला के किसी को लौटाइए मत, ये गलत हुआ है। और कल्याणी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भोजपुरी में आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है? प्रजातंत्र मूवी है, प्रजातंत्र मूवी में आइटम सॉन्ग किया है मैंने, वो आने वाला है। और उसके बाद बहुत सारे सॉन्ग हैं, मोहन राठौर जी के साथ टी सीरीज़ के प्रोजेक्ट्स हैं बहुत, मुझे नहीं पता किस रीज़न से रुका हुआ है। और गाने तो मुझे पता ही नहीं है कि कितने मैंने कर दिया और कितने आने वाले हैं। अभी मैंने स्टॉप किया हुआ है क्योंकि मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट अभी हटा हुआ है भोजपुरी से। अच्छा कल्याणी जी, आप ये बताइए कि आपको भोजपुरी में एक्टर कौन पसंद है और सिंगर कौन पसंद है? एक्टर खेसारी सर पसंद है, सिंगर पवन सर पसंद है। पवन सिंह आपको पसंद है सिंगिंग में? मारूंगी ना। मारना क्या, जो पसंद है। हाँ हाँ, दोनों का नाम ले सकती हो जो। तो अभी तो लिया तो। ठीक है कल्याणी जी, आप ये बताइए कि भोजपुरी में जब आप आई काम की तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, ये आप बताइए। नेगेटिव पॉजिटिव कॉम्प्रोमाइज़, हाँ। और लड़कों से पैसा लेना, और सबसे गंदी मुझे हरकत लगती है लड़कियों की जो घर छोड़ के आ जाती हैं माँ बाप को, फैमिली को, तड़ी पार यमुना पार की, पल्ली कौम की, और आके गंद मचाती हैं। 1500-2000 रुपये में काम करती हैं, पैसे देते भी नहीं है सेट पे उनको कई बार तो, और कहते हैं हाँ ठीक है अगले में मिल जाएगा, और उसके बावजूद अगर उनको बुलाया जाए दोबारा वो काम करने आती है। कल्याणी जी, एक बात बताइए कि बहुत सारे भोजपुरी के एक्टर जो है पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, जैसे मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, तो क्या आगे हम आपको पॉलिटिक्स में देख सकते हैं? हाँ, मैं 2015 से 16-17 तक यूथ लीडर बीजेपी में काम किया है मैंने, और विजेंद्र गुप्ता जो हैं वो सांसद रहे, सांसद ही बोलते हैं ना, तो उनके अंडर, और विजय प्रकाश करके थे, बीपी पांडे अंकल, वो भी देखेंगे कहीं ना कहीं, मैसेज पहुंचेगा उन तक, वो काउंसलर थे तो उनके अंडर में मैंने काम किया था। और मेरा पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, और पॉलिटिक्स के कारण, इंटरेस्ट के कारण ही मैं यहाँ पे एक सोशल प्लेटफॉर्म पे मैंने एक सोशल तरीके से मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। चलिए ठीक है कल्याणी जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक बार दर्शकों को बोल दीजिए। देखिए इन्होंने नया माइक लिया है और ये मुझे बहुत ये पार्टी भी देंगे, अभी सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हुआ है उसका भी पार्टी देंगे। तब तक के लिए आप लोग इनका चैनल प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, मैंने भी किया है। और मुझे इनका सबसे अच्छा डायलॉग लगता है, नमस्कार दोस्तों, मैं पावर स्टार पवन सिंह का फ़ैन, अगर आप किसी एंडिंग पेंडिंग ट्रेंडिंग स्टार के फ़ैन हो तो यहाँ से चले जाइए, दफा जाइए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये लाइन इनकी बहुत फेवरेट है। एक बार बोल के दिखाइए। दोस्तों, जो मेरा फेमस डायलॉग है जो आप लोग रोज़ सुनते हो और रिक्वेस्ट करते हो सुनने के लिए, कल्याणी जी भी रिक्वेस्ट कर रही है सुनने के लिए, तो वो डायलॉग आप लोगों को सुनाता हूँ मैं। हाँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग पावर स्टार पवन सिंह के असली वाले फैन हो, सच्चे वाले फैन हो, तो लाल वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस खुश। डर जाती हूँ मैं तो। ऐसे में दर्शकों को डरा रहे हो या फिर क्या था ये? नहीं, दर्शक जो है यही सुनना चाहते हैं। दर्शक को ये चाह रहे हैं कि अगर मान लो कि ऐसे सोए पड़े पड़े फ़ोन उठाया और आ गया भाई सचिन का, चलो भाई खोलो, जैसे वो ऑन करे, ओए भाई नींद से जाग जाए भैया, अवेयरनेस है। दर्शक यही बोलते हैं, वीडियो में कुछ हो या ना हो, लेकिन स्टार्टिंग में ये होनी चाहिए। यस, स्वैग है। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, आपने अभी जो ये देखा है, आप इंटरव्यू का वो हो गया सत्ता पलट, तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपने जो ये एक्ट देखा मेरा, आपको कैसा लगा और क्या समझ में आया? ये एक्ट मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, और पहले मैं ये बता दूं कि ये एक्ट देख के ऑटोमेटिक अपने आप मेरे रोवे खड़े हो गए, क्योंकि रोवे खड़े होने वाला सब्जेक्ट था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बेटियां होने पे जब गर्भ में होती है तो उसका गर्भपात करवा देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपका ये एक्ट देख के मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को सोच बदलेगी। हाँ। और इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये कि आप अपनी बीवी के साथ तो ऐसा नहीं करेंगे? पहली बात तो ये है कि अभी शादी हुई नहीं है। दूसरी बात ये है कि नहीं करूँगा। और दूसरी बात ये है कि कभी भविष्य में होती है हाँ। तो मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। मैं इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देता हूँ बहुत ज़्यादा। देखिए, मैं बताना चाहूँगी, लड़कियों की जनसंख्या बहुत कम है। मैं अप्रॉक्स मान लो आप 20 पे 10%, और ध्रुव सर मुझे देख रहे हैं और मुझे जाना पड़ेगा लगता है।
जो फाउंडर है। और सबसे मेन मैसेज मैं ये देना चाहूँगी, आप क्लिप ऐड करना ज़रूर एक बार। ये बहुत अच्छा है। आपने जैसे मैं हूँ ऐसी कितनी हीरोइनों को देखा है आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में, इतनी टैलेंटेड, कॉलर नहीं कॉलर खड़ा नहीं, हीरोइनों को तो मैं बहुत ज़्यादा देखा हूँ, लेकिन मैं इतनी टैलेंटेड हीरोइन को एक भी नहीं देखा हूँ। जिसे क्या क्या आता है। आप मल्टी टैलेंटेड हो, आप डांस भी कर लेती हो, एक्ट भी कर लेती हो, सोशल सामाजिक कार्य भी कर लेती हो, जिम भी कर लेती हो, होस्टिंग भी कर लेती हो, हाँ। और कुछ दिन पहले मैं आपको मतलब एंकरिंग करते हुए भी मैं देखा हूँ। हाँ मैंने किया है, मास्क को किया है। हाँ, और आपका एक और अवतार में देखा था, वो कौन सा बुलेट था? चलाती हूँ। बुलेट चलाती हो, जिम करती हो, मतलब भोजपुरी में आपसे ज्यादा डॉग का केयर टैलेंटेड कोई करती नहीं हूँ है। मैं। और पॉलिटिकल पर छीटा काफी करती है। हाँ। नहीं, ये इतनी चीजें करती है कि मैं भूल जाता हूँ क्या क्या करती है। अब एक दो चीजें करती तो ध्यान होता। अब इतनी सारी चीजें ध्यान कौन रखेगा। मैं खाना और भी बनाती हूँ। विशेष करके सबसे ज्यादा इनका जो काम है, जो रोज का काम है, ये एनिमल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है। और मुझे लगता है कि अपने कमाई के 50% हिस्सा, 60% हिस्सा डॉगी पे खर्च करती है। खाना और खाना ये बहुत अच्छा बनाती है। और इनके बस मैंने देखा है, ये भी बोल दी। मैं देखा हूँ, खाया नहीं हूँ, बुलाती नहीं है खाने के लिए। एक इनके बिग ब्रदर है, उनके लिए ये चने का, अंकुरित चने का सुबह सुबह खिलाती है प्याज डाल के। वो मैं खाती हूँ। बनाती चले। उसके लिए, लेकिन खाती है। भाई के लिए राजमा चावल बनाती है, हाँ बहुत सारी जो भी उनका डिमांड होता है मैं वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए फिर तो आज की मुलाकात डन। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, सचिन जितना मेरे से व्हाट्सएप पे बात करते हैं, लंबी लंबी वो खर्रा जिसे कहते हैं, वो लिखते हैं, ये सामने आके बोंग हो जाते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से और आगे बढ़ो, बहुत मिलियन सब्सक्राइबर हो, 60-70 हज़ार हों, ताकि आपका भी 60% 20% मेरे डॉग फंड में आए। मेरे जब शादी हो तो मेरे दहेज में भी कुछ दो, और मेरे लिए अच्छा सा लड़का ढूंढो। अब पूछोगी नहीं तो क्या बोलूँगी मैं। दोस्तों, ये वही कल्याणी सिंह है जो कभी बोलती है कि नहीं मैं दहेज की विरोधी हूँ, और आज लाइव मीडिया में दहेज मांग रही है। हाँ मैं मांग अभी दहेज मांगा नहीं इन्होंने। मैंने देने की इन्होंने बात कहा करी दहेज है। में प्लस करो, अगर कोई मांगे तो देना तो पड़ेगा। हाँ ये सरकास्टिक है, आप तो बोलती है कि ये सब गलत बात है, फिर मैं वही तो बोल रही हूँ मैं। मनपसंद लड़की के लिए चढ़ाओ तो चढ़ाना पड़ेगा ना। अच्छा, तो ऐसे बोलो ना कि अपनी तरफ से गिफ्ट के तौर पे दो, फिर दहेज कहाँ से आ गया? हाँ मुद्दे की बात है। मुद्दे की बात है, इसको clear एक्चुअली ऐसा है कि मैं दहेज लेके शादी करूँगी। लेकिन अच्छा, दहेज लेके शादी करेंगे, ये भी मतलब कुछ नया करने के लिए जानी जाती है, और ये नया ही है। हाँ मैं दहेज लेके शादी करूँगी। कल्याणी जी, आपके फैंस बहुत सारे हैं, आपको बाहर से देख रहे हैं। पता है मुझे, चलो चलते हैं आप। बाय।